ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आप सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है सबका आज के ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का ये कार्यक्रम आपको पहले से सूचित किया गया था, आज केवल यूट्यूब पर ही प्रेषित किया जा रहा है। श्री राम कृष्ण भक्त मालिका और उसमें स्वामी विवेकानंद की जीवनी हम सभी पढ़ रहे हैं। हम सब ने कल स्वामी विवेकानंद के बचपन की उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के बारे में सुना। साथ ही उनके माँ बाप किस प्रकार उनका नवनिर्माण करते हैं, उनके भीतर श्रेष्ठ संस्कार और उनके भीतर श्रेष्ठ सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने कल सुनी। एक और प्रसंग अंत में सुना था कि किस प्रकार देवेंद्र ठाकुर के पास जाकर के जो महर्षि हैं, विवेकानंद ने उनकी नाव में चढ़ करके उनसे प्रश्न किया था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और उन्होंने उत्तर में जब ये कहा कि तुम्हारे नेत्र योगियों के जैसे हैं, इससे उनको संतुष्टि न मिली, वो वापस लौट आए। इसके बाद से हम लोगों को आज के स्वाध्याय में पढ़ना है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों को इसका लाभ मिले और ये दिव्य लाभ, दिव्य आनंद सबको प्राप्त हो। आगे विवेकानंद जी के परिचय के क्रम में शास्त्रों में कहा गया है कि शिष्य का मन तैयार हो जाने पर गुरु की प्राप्ति में देर नहीं होती। सिमुलिया मोहल्ले के ही सुरेंद्रनाथ मित्र ने 1881 ईस्वी नवंबर में किसी एक दिन श्री राम कृष्ण और भक्तों को अपने घर सादर आमंत्रित करके एक छोटे से उत्सव का आयोजन किया था। वहां एक अच्छे गायक की आवश्यकता थी, अतः सुरेंद्रनाथ अपने पूर्व परिचित नरेंद्रनाथ को बुला लाए। इसी प्रकार श्री राम कृष्ण और उनके प्रधान लीला सहचर नरेंद्रनाथ का प्रथम मिलन हुआ। नरेंद्रनाथ को देखते ही श्री राम कृष्ण उनके प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे। ये समझ में आता है क्योंकि पहले सुरेंद्रनाथ को और बाद में रामचंद्र को वापस बुलाकर उन्होंने उस सुगायक युवक का परिचय जहां तक संभव हुआ जान लिया और एक दिन उन्हें दक्षिणेश्वर ले जाने के लिए उन लोगों से अनुरोध भी किया। फिर भजन समाप्त होने पर स्वयं उस युवक के पास आकर उसके अंगों को अच्छी तरह जांचते हुए उससे श्री राम कृष्ण देव ने दो एक बातें की और शीघ्र ही एक दिन दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। उक्त घटना के कुछ सप्ताह बाद ही एफए की परीक्षा हो जाने पर नगर के एक संभ्रांत व्यक्ति ने उनके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहा और लड़की सांवली होने के कारण 10,000 का दहेज देने का भी प्रस्ताव रखा, परंतु विश्वनाथ तथा अन्य संबंधियों के लाख प्रयत्नों के बावजूद नरेंद्र सहमत नहीं हुए। श्री राम कृष्ण के भक्त रामचंद्र दत्त नरेंद्र के पिता के घर पर ही पले और बढ़े हुए थे। यह जानकर कि धर्मलाभ की प्रेरणा से नरेंद्र में वैराग्य का उदय हुआ है, एक दिन उन्होंने उनसे कहा, यदि तुम्हें धर्मलाभ करने की सच्ची कामना है तो दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास चलो। तदनुसार 1881 ईस्वी पौष महीने में एक दिन वे रामचंद्र, सुरेंद्र तथा अपने दो एक मित्रों के साथ सुरेंद्र की गाड़ी पर दक्षिणेश्वर आए। दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के इस प्रथम आगमन का ठाकुर ने इन शब्दों में वर्णन किया था। नरेंद्र प्रथम बार पश्चिम की ओर के गंगा की ओर के दरवाजे से होकर इस कमरे में घुसा था। देखा उसका अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं है, सिर के बाल तथा वेशभूषा की ओर भी ख्याल नहीं। सर्वसामान्य लोगों की तरह बाहर की किसी भी वस्तु से उसका लगाव न था। उसका सब कुछ मानो अलग ही था। उसकी आंखें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके मन में बहुत सा भाग मानो किसी ने बलपूर्वक भीतर खींच रखा है। देखकर मन में आया कि विषयी लोगों के निवास स्थान कलकत्ते में भी क्या इतना बड़ा सत्वगुणी आधार रहना संभव है। नीचे चटाई बिछी हुई थी,
नरेंद्र उस पर जा बैठे और श्री राम कृष्ण के आदेशानुसार गाने लगे। भावार्थ, मन चलो अपने घर लौट चले। इस संसार रूपी परदेश में परदेशी का वेश धारण किए तुम क्यों वृथा भटक रहे हो, इत्यादि। नरेंद्र ने पूर्ण तन्मयता के साथ गाना गाया और इसे सुनकर ठाकुर भी भाव विभोर हो उठे। गाना समाप्त होते ही ठाकुर ने उठकर नरेंद्र का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे के उत्तरी ओर के बरामदे में ले गए। वहां पर उत्तर से आने वाली ठंडी हवा को रोकने के लिए खंभों के बीच चटाई लगी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और नरेंद्र का हाथ अपने हाथ में लेकर आनंदाश्रु की धार बहाते हुए पूर्व परिचित के समान कहने लगे, क्या इतने दिनों बाद आना चाहिए? मैं तेरे लिए कितनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, एक बार यह भी नहीं सोचना था क्या? आदि ये बातें कहते हुए वे रोने लगे। फिर दूसरे ही क्षण वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु, तुम वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हो। जीव की दुर्गति दूर करने के लिए पुनः शरीर धारण कर आए हो। इस अद्भुत आचरण से विस्मित होकर नरेंद्र सोचने लगे, मैं यहाँ किसे देखने चला आया, ये तो बिल्कुल ही पागल है। कहाँ तो मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूँ और ये मुझे ये सब कह रहे हैं। उधर दूसरे ही क्षण ठाकुर उन्हें वहीं खड़े रहने को कहकर कमरे में गए और मक्खन, मिश्री तथा संदेश लाकर अपने हाथ से उन्हें खिलाया। नरेंद्र ने कितना कहा कि वे अपने साथियों के साथ बांट कर लेंगे, परंतु ठाकुर कहते रहे, वे भी लेंगे, अभी तुम खाओ। सब कुछ उन्हें खिलाकर ही वे शांत हुए। फिर उनका हाथ पकड़कर बोले, वचन दो कि तुम शीघ्र ही एक दिन यहाँ मेरे पास अकेले आओगे। आई हुई विपत्ति से पीछा छुड़ाने के लिए आऊंगा कहकर नरेंद्र कमरे में चले आए। फिर कमरे में बैठने पर नरेंद्र ने देखा कि पिछले ही क्षण के पागल ठाकुर अब उच्च कोटि की धर्म चर्चा कर रहे हैं, त्याग वैराग्य की बातें कर रहे हैं। उनके वार्तालाप में कोई भी विशृंखलता न थी, आचरण में उन्माद का लेश तक न था। इन दोनों अवस्थाओं में सामंजस्य खोज पाने में असफल हो नरेंद्र ने विचार किया, ये अर्धोन्मादी है, परंतु उन्मादी होने पर भी इनकी त्याग एवं पवित्रता अतुलनीय है और इसी कारण वे मानव हृदय की श्रद्धा, पूजा व उनके सम्मान पाने के अधिकारी हैं। इसी उधेड़ बुन में वे घर वापस लौटे। नरेंद्र के चले जाने पर उनसे पुनः मिलने को ठाकुर का हृदय निरंतर इतना व्याकुल रहने लगा कि कभी तो उन्हें अपनी छाती में अंगोछा निचोड़ने के समान मरोड़ का अनुभव होता था। अपने आप को संभाल न पाकर वे झाउतले की ओर जाकर जोर जोर से रोने लगते और कहते, अरे तू आ जा रे, तुझे देखे बिना मुझसे अब रहा नहीं जाता। बाद में अन्य भी किसी किसी बालक भक्त के लिए उन्हें व्याकुलता हुई थी, परंतु उन्होंने स्वयं ही कहा था, नरेंद्र के लिए जैसा क्लेश हुआ था उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं था। द्विविधा युक्त मन के साथ नरेंद्र घर लौटे। उनकी जीवन धारा भी पूर्ववत ही चलने लगी, परंतु दक्षिणेश्वर की वह दुर्बोध्य किंतु मधुर स्मृति तथा उनकी सत्य निष्ठा उन्हें पुनः वहां जाने को निरंतर कुरदने लगी। आखिर एक दिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर पैदल ही चल पड़े। वहां ठाकुर अपने कमरे में छोटे तखत पर एकाकी बैठे हुए थे। नरेंद्र को देखते ही हर्षातिरेक में उन्होंने उन्हें पास बुलाकर अपने निकट बैठाया और भावाविष्ट होकर अस्पष्ट स्वर में न जाने क्या कहते हुए क्रमशः उनकी ओर खिसकने लगे। नरेंद्र ने सोचा कि आज पता नहीं यह पागल क्या नाटक करेगा। सोचने भर की देर थी कि श्री राम कृष्ण ने अपने दाहिने पांव से नरेंद्रनाथ का स्पर्श किया और क्षण भर में ही नरेंद्र ने देखा जगत की सारी वस्तुएं वेग पूर्वक घूमती हुई न जाने कहां विलीन हुई जा रही हैं। अखिल विश्व के साथ नरेंद्र का अपना अहम भाव भी किसी महाशून्य की ओर दौड़ रहा है। तो क्या मृत्यु आसन्न है? नरेंद्र अपने आप को संभालने में असमर्थ पाकर चिल्ला उठे, अजी तुमने मेरा ये क्या कर दिया? मेरे माँ बाप जो हैं, ये सुनते ही अद्भुत ठाकुर जोर से हंस पड़े और हाथ से नरेंद्र का सीना स्पर्श करते हुए बोले, तो फिर अभी रहने दो, इतनी जल्दी नहीं है, समय आने पर होगा। नरेंद्र ने विस्मित होकर देखा कि तुरंत ही सब कुछ पहले के समान हो गया। क्या यह सम्मोहन विद्या थी? उन्हें इस पर विश्वास करने की इच्छा नहीं हुई
क्योंकि प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न पुरुषार्थ की साक्षात प्रतिमूर्ति नरेंद्र के मन का इस दुर्बल मानव के द्वारा इस प्रकार क्षण भर में परास्त हो जाना युक्ति संगत नहीं था। बहुत अद्भुत प्रसंग है साथियों, बहुत अलौकिक क्षण है जो यहाँ ठाकुर और नरेंद्र के बीच में घटित हो रहा है। आइए इसको थोड़ी गंभीरता से पढ़ें और अच्छे से समझें। हुआ क्या कि ठाकुर ने अपने दाहिने पैर से नरेंद्र नाथ को स्पर्श किया। क्षण भर में नरेंद्र ने क्या देखा कि सारी वस्तुएं वेग पूर्वक घूमती हुई कहीं विलीन हो रही हैं। नरेंद्र का अपना अहम भाव भी समाप्त हो रहा है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो मिटने जा रहा है। लगा मृत्यु आ गई। तुमने ये मेरा क्या कर दिया। मेरे माँ बाप जो है, माँ बाप की सुधी हुई नरेंद्र अपने आप को अभी भी विश्वनाथ का पुत्र ही अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर ने ये सुना जोर से हंसे और हाथ से नरेंद्र का सीना स्पर्श कर दिया। कहने लगे अभी रहने दो, इतनी जल्दी नहीं है, समय आने पर होगा। ये बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही। पैरों से स्पर्श करके वो अपनी समस्त शक्तियां नरेंद्र के भीतर उड़ेल कर नरेंद्र को आत्मबोध कराना चाहते हैं। पर जैसे ही नरेंद्र अभी भी अपने माँ बाप एवं संसार के कुछ बंधनों में जकड़े हुए हैं, उनकी पात्रता में और समय उचित न देखते हुए तुरंत ठाकुर ने उन शक्तियों को वापस खींच लिया और ये इशारा किया कि अभी जल्दी नहीं है, समय आने पर होगा। नरेंद्र ने विस्मित होकर देखा, तुरंत सब कुछ पहले के समान हो गया। क्या ये सम्मोहन विद्या थी? उन्हें इस पर विश्वास करने की इच्छा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न पुरुषार्थ की साक्षात प्रतिमूर्ति नरेंद्र का मन इस दुर्बल मानव के द्वारा इस प्रकार क्षण भर में पराजित हो जाना युक्त संगत नहीं था। नरेंद्र इतने कमजोर नहीं थे कि उन पर कोई सम्मोहन विद्या का प्रयोग करे और उनकी बुद्धि को कोई हर ले। उनका मनोबल इतना कमजोर नहीं था कि उनके मनोबल पर कोई अपना प्रभाव, अपना अधिकार जमा ले। वे तो इन्हें अर्धोन्मादी समझते हुए इनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। काफी सोच विचार करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विचार बुद्धि के परे भी कितनी ही बातें होती हैं, यह भी उनमें से एक होगी। फिर उन्हें यह भी लगा कि उनके समान शक्तिशाली मन को जो व्यक्ति मिट्टी के लोंदे के समान तोड़ मरोड़ और गढ़ सकता है, उन्हें पागल भी तो नहीं कहा जा सकता। उधर ठाकुर इस घटना के बाद सहज भाव से बातचीत और हास परिहास करने लगे। खिला पिलाकर तरह तरह से स्नेह प्रदर्शन करके भी मानो उनका जी नहीं भरता था। विदा लेते समय वे नरेंद्र को फिर पकड़ बैठे और कहा, बोल, फिर जल्दी ही आएगा ना। उनके इच्छानुरूप वचन देकर ही नरेंद्र घर लौटे। क्या अद्भुत समय रहा होगा जब जन्म जन्मांतरों के, युगों युगों के, कल्प कल्पांतरों के साथी नर और नारायण इस धरती पर आकर के ठाकुर परमहंस स्वामी रामकृष्ण एवं नरेंद्र के रूप में ये लीला कर रहे हैं। नरेंद्र पुनः शीघ्र ही दक्षिणेश्वर आए। उस दिन वहां दूसरे लोग नहीं थे। ठाकुर उन्हें अपने साथ टहलने के समीपस्थित यदुलाल मल्लिक के उद्यान में ले गए। उद्यान में तथा गंगा तट पर थोड़ी देर घूमने के बाद वे उनके बैठक खाने में आ बैठे। उस समय नरेंद्र ने देखा कि पिछली बार की ही भांति पुनः ठाकुर को भावावेश हो रहा है। नरेंद्र के सतर्क रहने के बावजूद उन्होंने उसी दिन के समान अचानक निकट आकर उन्हें स्पर्श किया। साथ ही साथ नरेंद्र की बाह्य चेतना का लोप हो गया। होश आने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके सीने पर हाथ फेर रहे हैं तथा उन्हें ठीक ठाक देखकर मंद मंद हंस रहे हैं। उस दिन नरेंद्र के बाह्य संज्ञा खो बैठने पर ठाकुर ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कितने दिन इस धराधाम में निवास करेंगे इत्यादि। नरेंद्र ने उस अवस्था में अपने अंतस्थल में प्रवेश करके उन सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया था। सब कुछ सुनकर ठाकुर निश्चिंत हुए कि उन्होंने नरेंद्र के बारे में जो कुछ देखा या सुना था वो सब सत्य है। वे यह भी समझ गए कि जिस प्रकार के गुणों या शक्तियों में से केवल एक या दो का अधिकारी होने पर मनुष्य समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अथवा अपने मत के प्रतिष्ठापनार्थ संघ गठन करता है, नरेंद्र में उस प्रकार की
18 शक्तियां विद्यमान हैं, परंतु ईश्वर जगत तथा मानव जीवन के लक्ष्य के विषय में सर्वोच्च सत्य की उपलब्धि करके नरेंद्र यदि उन शक्तियों का ठीक ठीक उपयोग न कर सका तो उसका फल विपरीत होगा। अतः श्री राम कृष्ण अब उस ओर विशेष ध्यान रखने लगे कि नरेंद्र अपने जीवन के उद्देश्य तथा उसके महान भाव को ठीक ठीक धारण कर उसी की सिद्धि के लिए अपने जीवन को परिचालित कर सके। नरेंद्र ने भी देखा कि दैवी बल से युक्त आध्यात्मिक शक्ति संपन्न ये महामानव अत्यंत आसानी से ही उसके जैसे व्यक्ति के मन को उच्च पथ की ओर ले जा सकते हैं। अतः इनके विरुद्ध आचरण करना व्यर्थ है तथा इनकी कृपा प्राप्त करना महान सौभाग्य की बात है। उनके पाश्चात्य शिक्षा से लैस और ब्राह्म समाज की स्वाधीन विचारधारा में अभ्यस्त मन ने आज विवश होकर मान लिया कि ऐसे महापुरुष यद्यपि विरल हैं पर हैं अवश्य और वे सत्य का प्रत्यक्ष संधान भी दे सकते हैं। अतः इनके श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर देना ही उचित है। पर हाँ, यह अधीनता स्वीकार कर लेने के बावजूद वे इस विषय में दृढ़ संकल्प रहें कि बिना विचारे वे कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। परीक्षा करने पर जो कुछ सत्य प्रतीत होगा केवल उतना ही वे ग्रहण करेंगे, अन्य बातों को या तो त्याग देंगे या उनके प्रति उदासीन रहेंगे। बड़ा सुंदर निर्णय लिया। सब कुछ समर्पण, और उस समर्पण में भी विवेक विद्यमान है, उस समर्पण में अंधविश्वास नहीं है। जैसे जैसे समर्पण बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हर बातें सत्य की कसौटी पर, विवेक की कसौटी पर सिद्ध होती जाएंगी, वैसे वैसे ही उनका आत्मसमर्पण भी बढ़ता जाएगा। नरेंद्र को 5 वर्ष के सुदीर्घ काल तक श्री राम कृष्ण का सत्संग प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। युगावतार के अद्भुत प्रेम से आकृष्ट होकर वे प्रायः प्रति सप्ताह 1 या 2 दिन दक्षिणेश्वर में बिताया करते थे। ठाकुर नरेंद्र को देखते ही आनंद विभोर हो जाया करते थे। अधिक दिनों तक उनसे न मिल पाने पर वे व्याकुल हो जाते थे। कभी कभी जब यह व्याकुलता असह्य हो उठती तो वे उनसे मिलने कलकत्ता भी चले जाया करते। वे भक्तों के समीप नरेंद्र की विविध प्रकार से बड़ाई करते न अघाते, युवक भक्तों की उनके साथ जान पहचान करा देते और सभी विषयों में उन पर अगाध विश्वास रखते। यद्यपि नरेंद्र की तत्कालीन तेजस्विता एवं स्वच्छंदता कई लोगों की दृष्टि में उच्छृंखलता सी ही प्रतीत होती, परंतु गहन अंतर्दृष्टि संपन्न ठाकुर जानते थे कि इस नर श्रेष्ठ को नींव बनाकर ही उस पर उनके युग धर्म प्रचार का भवन खड़ा होगा। श्री राम कृष्ण की निम्नलिखित उक्तियों से नरेंद्र के प्रति उनकी उच्च धारणा का थोड़ा सा आभास मिलता है। एक दिन ठाकुर ने नरेंद्र की उपस्थिति में ही कहा, देखा कि केशव जिस प्रकार की एक शक्ति के विकास से जगत विख्यात हुआ है, नरेंद्र के भीतर वैसी ही 18 शक्तियां पूर्ण मात्रा में विद्यमान हैं। फिर देखा कि केशव और विजय का अंतस्थल ज्ञान की दीप शिखा से प्रकाशित है, और नरेंद्र की ओर मुड़कर देखा तो उसके भीतर ज्ञान सूर्य ने उदित होकर वहां से मोह माया का लेश तक नष्ट कर डाला है। आहा, एक तरफ ज्ञान के दीपक की बात करते हैं और एक तरफ ज्ञान का सूर्य उदित हुआ है। नरेंद्र अपनी इस उच्च प्रशंसा को सुनकर अहंकार से फूल उठने के बजाय क्षोभ और लज्जा पूर्वक प्रतिवाद करते हुए बोले, महाशय, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके मुख से ऐसी बातें सुनकर लोग आपको अवश्य ही उन्मादग्रस्त समझ बैठेंगे। कहाँ जगत प्रसिद्ध केशव और महामना विजय, और कहाँ मेरे जैसा एक अदना सा स्कूल का लड़का। नरेंद्र की बात सुनकर ठाकुर संतुष्ट हुए और मृदु हास्य के साथ बोले, क्या करूं रे, क्या तू सोचता है कि मैं ऐसे ही कहता हूँ? माँ जगदम्बा ने मुझे वैसा दिखाया, इसीलिए कहता हूँ। माँ ने मुझे सत्य छोड़ मिथ्या तो कभी दिखाया ही नहीं, इसलिए मैंने वैसा कहा। नरेंद्र भी अब सचमुच ठाकुर के प्रेम में आबद्ध हो चुके थे। ब्राह्म समाज आदि में घूमकर भी जब उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो कह सकता कि उसे ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है, तब उनके मन में ये इच्छा उठी कि श्री राम कृष्ण से भी वही प्रश्न किया जाए। और दूसरी ओर मन में यह भी भय था, यदि वे भी उसी प्रकार इस प्रश्न का सीधा उत्तर न देकर टाल जाएं, फिर तो खड़े होने का कोई सहारा ही न रह जाएगा। जो भी हो, ये जिज्ञासा ज्यादा दिनों तक
मन में ही दबाए रखने में असमर्थ हो, एक दिन साहस बटोर कर वे ठाकुर से पूछ बैठे, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तत्क्षण द्विधा रहित स्पष्ट उत्तर मिला, हाँ जी, ठीक ऐसा ही जैसा तुम्हें देख रहा हूं। ठाकुर सिर्फ इतना ही कहकर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि वे उन्हें भी ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। नरेंद्र को अंधेरे के बीच अपना पथ आलोकित दिखने लगा, तथापि उनका युक्ति प्रधान मन तब भी ठाकुर के बारे में पूरी तौर से संदेह रहित नहीं हो पाया था। इसलिए ठाकुर जब अपनी अनुभूति, नीचे की एक पंक्ति छुप गई है, अब वो एक पंक्ति क्या हो सकती है भाई? सीधी सी बात है कि ठाकुर जब अपनी अनुभूति, यद्यपि नरेंद्र को उनके प्रति मन में संदेह ही है, तो ठाकुर जब अपनी अनुभूति अथवा नरेंद्र के भविष्य से संबंधित किसी गोपनीय तथ्य को प्रकट करते हुए विश्वास दिलाने के लिए कहते, करो मां ने दिखाया और कहलवाया है, तब निर्भीक और स्पष्टवादी नरेंद्र तर्कपूर्वक कहते, कौन कह सकता है कि मां इस प्रकार दिखाया करती, अथवा फिर ये सब आपके ही मस्तिष्क की कल्पना की उपज है। ये कहकर वे पाश्चात्य मनोविज्ञान के आधार पर यह समझाने का प्रयास करते कि नेत्र आदि इंद्रियां कभी कभी हमें धोखा भी दिया करती हैं और फल स्वरूप इस प्रकार के दर्शन आदि मन की इच्छाओं के अनुरूप हुआ करते हैं। नरेंद्र की ऐसी बातें कभी कभी तो ठाकुर को चिंता में डाल देती। वे सोचते, ठीक ही तो है, मनसा वाचा कर्मणा सत्यपरायण नरेंद्र तो झूठ नहीं बोल सकता। अंत में इस समस्या के समाधान के लिए जगत माता की शरण में गए। मां ने कहा, उसकी बातों पर ध्यान क्यों देते हो, वो अभी बच्चा है, थोड़े दिन बाद वो ये सारी बातें सत्य मान लेगा। मां पर पूर्णतया निर्भरशील ठाकुर यह आश्वासन पाकर निश्चिंत हुए। दक्षिणेश्वर आने जाने के साथ नरेंद्र की कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही थी। वे अद्भुत स्मरण शक्ति लिए जन्मे थे, अतः कॉलेज के विषयों का अध्ययन करने में उन्हें बहुत कम समय लगता था। शेष समय इष्ट मित्रों के साथ आमोद प्रमोद करने तथा अन्य विविध विषय सीखने में बीतता था। प्रवेशिका परीक्षा देने के समय 1879 ईस्वी वर्ष के प्रारंभ से ही उन्होंने भारत वर्ष का इतिहास बड़ी गंभीरता पूर्वक पढ़ा था। एफए में पढ़ते समय उन्होंने एक एक करके न्याय शास्त्र के अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। बीए की परीक्षा देने के पूर्व उन्हें यूरोप और विशेषकर इंग्लैंड के प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास तथा पाश्चात्य दर्शन शास्त्रों का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। इस प्रकार अध्ययन के फलस्वरूप उनमें द्रुत गति से पढ़ने की क्षमता का अपूर्व विकास हुआ था। उन्हें ग्रंथ की प्रत्येक पंक्ति को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रत्येक अनुच्छेद की केवल प्रथम तथा अंतिम पंक्ति को मन में बैठाकर वे ग्रंथ का वक्तव्य समझ लिया करते थे। बाद में उनके लिए प्रत्येक पृष्ठ की पहली तथा अंतिम पंक्ति पर दृष्टि डाल लेना ही काफी था। यहाँ तक कि वे एक ही साथ 3-4 पृष्ठ तक उलटते चले जाते थे। विद्यार्थी जीवन में नरेंद्र सभी प्रकार के सुख विलास से दूर रहते हुए एक ब्रह्मचारी का आदर्श पालन करते थे। साथियों में किसी को शौकीन देखने पर उसे 2-4 खरी खोटी भी सुना दिया करते थे। विशेषकर किसी युवक की चाल ढाल में नारी सुलभ हाव भाव को थोड़ा भी आभास इन पुरुष सिंह को सहन नहीं होता था। इन्हीं दिनों उन्होंने निर्जन वास करना भी आरंभ किया। घर में बच्चों का शोरगुल तथा अन्य लोगों की बातचीत से उनके अध्ययन में असुविधा होती थी। अतः वे अपने नानी के घर आकर उनके बाहर वाले मकान के 2 मंजिले पर स्थित एक छोटे से कमरे में रहने लगे। घर के भीतरी भाग में उनका कोई संबंध नहीं रहता था। अपना दैनिक अध्ययन पूरा किए बिना वे कमरे से बाहर तक न निकलते थे। बाहर से सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंचते ही एक छोटा सा कमरा दिख पड़ता, जिसकी चौड़ाई कोई 4 हाथ होगी और लंबाई उससे दुगनी। कमर के अंदर कैनवास की एक खाट थी, उस पर एक छोटा सा मटमैला तकिया रखा रहता। जमीन पर एक फटी चटाई बिछी रहती और कोने में एक तानपुरा, एक सितारा, एक तबला रखा रहता था। इस कमरे का नाम उन्होंने तंग दिया था।
रिश्तेदारों से इस प्रकार अलग रहने पर भी मित्रवत्सल नरेंद्र का यह पाठागार भी प्रायः मित्रों के साथ विविध चर्चाओं एवं संगीत आदि से गुलजार रहा करता था। दूसरों का दिल दुखाने में असमर्थ नरेंद्र बहुधा इसी कारण कभी-कभी एकांत में अध्ययन करने के उद्देश्य से तंग से संलग्न उससे भी छोटी एक कोठरी में घुटने केवल जा घुसते और दूसरों की नजरों से ओझल रहते हुए काफी देर तक अध्ययन में तल्लीन रहा करते थे। नरेंद्र धनाढ्य थे तथा उनके अधीन अनेक दास दासियां थीं, फिर भी वे इस प्रकार के आडंबरहीन वातावरण में अपने निर्धन सहपाठियों के बीच समय बिताया करते थे। इसके अतिरिक्त रात का काफी समय ईश्वर आराधना में बीतता। नरेंद्र के चरित्र में एक ही साथ इन परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखकर लोग भौचक्के रह जाते। इसी बीच उन्हें कॉलेज में भी प्रसिद्धि मिलने लगी। दर्शन के प्राध्यापक हिस्टी साहब ने इसीलिए कहा था, नरेंद्र वास्तव में एक प्रतिभाशाली युवक हैं। आज का स्वाध्याय साथियों यहीं तक। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आइए आज के सत्र को विराम देते हैं गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि।